अस्सलामुअलैकुम केपी नोट्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इससे पहले भी हमने इंग्लिश के हवाले से जितनी भी ईटा से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उसकी वीडियोस बना रखी हैं केपी नोट्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप केपी नोट्स यूट्यूब चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहें। और चैनल सब्सक्रिप्शन जो है ये फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ये इंतहाई अहम टॉपिक हैं। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जितनी भी ईटा टेस्ट हैं या NTS हैं या अदर जितने भी इदारे टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें ये इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पार्ट्स है ये इंतहाई अहम होते हैं हर लिहाज से। तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले हमारे पास नाउन आता है। आपको पता ही होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हमारे पास 9 हैं। तो शुरू हम नाउन से करते हैं। नाउन क्या है? A noun names a person, place, things और ideas। मतलब ये है कि नाउन हमारे पास किसी चीज़ के नाम को हम नाउन्स कहते हैं या किसी चीज़, जगह, शख्स या किसी आइडियाज़ के नाउन कहते हैं। यानी नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडियाज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास पर्सन में क्या आता है? पर्सन में हमारे पास है मारिया, बॉय, डॉक्टर, ये पर्सन में। प्लेस में हमारे पास न्यूयॉर्क, पाकिस्तान, लाहौर, इंडिया या अदर जितनी भी जगह हैं उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थिंग है। थिंग्स में हमारे पास पेन्स, वाटरमेलन, टैबलेट्स, टेबल वगैरह ये सब आते हैं। आइडियाज़ में हमारे पास फेयरनेस, फ्रेंडशिप, फियर वगैरह ये जो है ये आइडियाज़ हैं, इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन रिप्लेसेस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ इन अ सेंटेंस। मतलब ये है कि हमारे पास किसी सेंटेंस में किसी चीज़ के नाम को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यू है, वी, दे, ही, शी, मी, इट, हिम, हर, दिस, दैट, दोज, दीज, ईच एक्सेट्रा, ये हमारे पास आते हैं प्रोनाउन में। इसके बाद है एडवर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच में 3rd नंबर पर हमारे पास आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब टेल अस how, upon, when or where it can describe a verb, an adjective or another adverb। for example मतलब क्या है इसका? adverb ये addition to verb है। यानी हमारे पास जितनी भी verb होते हैं उसको एडिशन ज़्यादातर वजाहत करते हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें हमारे पास आते हैं लाउडली, क्विकली, ऑलवेज, नेवर, बिफोर, सून, अवे, इनसाइड। तो ये हमारे पास थे एडवर्ब। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब टेल्स अ नाउन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब ये है कि जो नाउन्स है वो जो भी एक्शन करता है, जो भी काम करता है उसको एक्सप्लेन करता है वर्ब्स। तो हमारे पास एग्जांपल है आस्क, जंप, थिंक, वांट, रन, डांस, ईट, फिक्स। ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। इज, आर, बी, हैव, हैज, वाज, वर इज आल्सो वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइज। शेप के हवाले से हम कहते हैं कि टिनी है, लॉन्ग है, ओवल है। या टेक्सचर के हवाले से हम देखते हैं कि प्रेकली, स्मूथली, लेदरी, ब्यादाशानी। इसी तरह हम कहते हैं ऑर्डर टेस्ट के हवाले से भी नोटी, फ्लोरी, सून एक्सेट्रा। या अपीयरेंस के हवाले से हम ब्राइट, ब्यूटीफुल या फेडेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप सच एज डायरेक्शन, टाइम और प्लेसमेंट बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अबाउट, अराउंड, एंड, टू, अक्रॉस, बिफोर, थ्रू, आफ्टर, बिटवीन, टू, ये हमारे पास हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट में बार बार इससे कुछ ना कुछ जो हैं वो लाजमी आते हैं। एन आर्टिकल कम बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस एंड समटाइम्स शोज इफ द नाउन रेफर टू अ स्पेसिफिक और जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो इसमें हमारे पास है अ डॉग, अ फर्म, एन एप्पल, एन ऑक्टोपस। स्पेसिफिक हमारे पास है द डॉग, द फर्म, द एप्पल, द ऑक्टोपस एक्सेट्रा।
यानी हमारे पास आर्टिकल जो है ए एन दी, ये 3 हमारे पास आर्टिकल है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? अ कंजंक्शन जॉइन 2 आइडियाज आर shows the relationship between two parts of sentences। ये हमारे पास joining words जो होते हैं, हमारे पास 2 सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं। इसमें and, because, but, so, thought, though, are, until, while, unless। नेक्स्ट हमारे पास है interjection। An interjection express strong emotion and it's often followed by an exclamation points। इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास यानी इमोशन को जाहिर करते हैं, जिस तरह कहते हैं ओ हरी अप, हे ब्रो, ओह नो, वेल। तो ये हमारे पास थे इंटरजेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर लिहाज से आपने इसको तैयार करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं। इसकी जो डिफिनीशन वगैरह है या एग्जांपल्स, खासकर एग्जांपल जो है टेस्ट में ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इसके अलावा साइंस से रिलेटेड भी हमने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन ईटा से के लिए बना रखे हैं, चैनल पर मौजूद हैं। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट पर ईटा के प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साइंस के लिए ये साइंस के हवाले से हमारे पास PhD, DMCT, SST, EPET या SST जर्नल वगैरह के लिए, TT, AT के लिए हमने MCQs बना रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आखिर में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल, ये फ्री है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं। और इसी तरह अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक यू।